नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे व्यापार का गुरुत्वाकर्षण मॉडल क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। व्यापार के गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का आधार क्या होता है? जीडीपी। जितनी बड़ी जीडीपी दो देशों के बीच में उतना व्यापार। उदाहरण के लिए दो देश हैं आई और जे। इसे हम वाई आई और वाई जे से डिनोट करते हैं। वाई आई देश की जीडीपी है, वाई जे देश की जीडीपी है। दूसरा कारक कौन सा है जो व्यापार के गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अंतर्गत व्यापार का आधार निर्मित करता है? वह है दो देशों के मध्य दूरी, यानी आई व जे देशों के बीच में दूरी, जिसे हम डी आई जे से डिनोट करते हैं। समीकरण के रूप में इसे लिखने पर टी आई जे यानी आई व जे देशों के मध्य व्यापार का मूल्य कितना होगा? बराबर होगा ए मल्टीप्लाई वाई आई मल्टीप्लाई वाई जे बट्टे डी आई जे। यहाँ ए क्या है? स्थिरांक। वाई आई क्या है? आई देश की जीडीपी। वाई जे क्या है? जे देश की जीडीपी। और डी आई जे क्या है? आई व जे देशों के मध्य दूरी। इस प्रकार से हम व्यापार के गुरुत्वाकर्षण मॉडल की परिभाषा लिख सकते हैं। व्यापार के गुरुत्व सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो देशों के मध्य व्यापार उनकी जीडीपी के आकार तथा उन दोनों देशों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है। इसलिए किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार, आयात और निर्यात की मात्रा के मध्य एक मजबूत अनुभवजन्य संबंध होता है। समग्र रूप से विश्व व्यापार को देखकर अर्थशास्त्रियों ने एक समीकरण दिया जो दो देशों के मध्य व्यापार के मूल्य का अधिक सटीकता से अनुमान लगाता है। और यह समीकरण कौन सा है? वही जो पहले देखा था, टी आई जे बराबर ए इंटू वाई आई इंटू वाई जे बट्टे डी आई जे। अन्य बातों के स्थिर रहने पर दो देशों के मध्य व्यापार का मूल्य उनके घरेलू उत्पाद के अनुपात में होता है और उनकी दूरी के साथ कम हो जाता है। यानी जितनी दूरी उनके बीच में बढ़ती जाएगी, व्यापार क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। उपरोक्त समीकरण को ही व्यापार का गुरुत्वाकर्षण मॉडल कहा जाता है, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण नियम उसके अनुरूप ही है। जिस प्रकार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाता है, उसी प्रकार दो देशों के मध्य व्यापार उनकी जीडीपी के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण मॉडल को क्षेत्रीय बलों के अभिसरण पर लागू किया जाता है, जो इस विचार का समर्थन करता है कि दो देशों के मध्य दूरी कम होने पर व्यापार का मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण मॉडल के लिए अनुभवजन्य समर्थन है। उदाहरण के लिए अमेरिका व चीन के मध्य व्यापार का मूल्य अधिक होने का कारण उनकी जीडीपी बहुत अधिक होना है, और भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार का अधिक होना उनके बीच में कम दूरी का होना है। भारत और चाइना और भारत और अमेरिका दोनों को लेते हैं तो भारत और चाइना के बीच में अत्यधिक व्यापार होने का कारण उनकी जीडीपी अधिक होना तथा उन दोनों के मध्य दूरी कम होना है। हालांकि दोस्तों, व्यापार कुछ गैर आर्थिक कारकों द्वारा भी निर्धारित होता है जो व्यापार के गुरुत्व मॉडल के अंतर्गत नहीं आते। इसके अलावा गुरुत्व मॉडल तुलनात्मक लाभ के संदर्भ में व्यापार की व्याख्या भी नहीं करता है। दोस्तों, दो कथन पूछूंगा, आपको बताना है सही कथन है या गलत कथन है। कथन नंबर 1, व्यापार के गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का आधार उनकी जीडीपी और उनके बीच दूरी है। क्या यह कथन सही है या गलत है? नीचे कमेंट में बताइए। दूसरा कथन है, दो देशों की जीडीपी जितनी बड़ी होगी उनके मध्य व्यापार उतना कम होगा, और दो देशों के बीच जितनी दूरी अधिक होगी उनके बीच व्यापार उतना ही अधिक होगा। क्या यह कथन सही है या गलत है? दोनों कथनों का जवाब नीचे कमेंट में अवश्य दें। जिसका भी जवाब सही होगा उसका कमेंट में लाइक कर दूंगा। आपको व्यापार का गुरुत्व मॉडल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।